गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज संडे मॉर्निंग है, आप लोग सब रिलैक्स हो गए, तो मैंने सोचा आप लोग से एक बात कर ली जाए। पहले मेरा थॉट ये था कि आप लोग को कॉन्फ्रेंस कॉल करूं, सबको ऑल इंडिया में एक कॉल पे लेके आपसे बात करूं। पिछली बार जब मैंने ऐसे किया था, आप में से काफ़ी लोग मार्केट में थे, जिसकी वजह से वो कॉल सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विथ यू इज़ टू सेंड अ वीडियो नोट। देखिए, मेरा ये जो वीडियो नोट आपको आ रहा है, इसके दो मैसेजेस हैं। पहला, हमने पास्ट से क्या सीखा, और दूसरा जो सबसे ज़रूरी है कि हम अभी नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, करीब 40 दिन रह गए, उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन क्या होना चाहिए हमारा। पहले हम पास्ट से क्या सीखा उसके ऊपर बात करते हैं। जी, पास्ट में हमने ये सीखा कि चैलेंजेस के बिना बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। और अगर लोग ये सोचते हैं कि भैया हम चैलेंजेस को फेस कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उनके लिए एक शॉर्टकट होता है। वो शॉर्टकट ये होता है कि भैया बदल दो। बट आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ना उससे भागना नहीं होता है, उसको फेस करना होता है। और जब हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना, तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास, रेजिलियंस बढ़ता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सल्यूशन, बट उसका एक रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू स्टैंड देयर। आपको वहाँ डटे रहना पड़ेगा। जब आप डटे रहोगे तभी आपको सल्यूशन मिलेगा। अब हमारे टीम में बहुत लोग हैं जो हमारे साथ पहले काफ़ी दिनों से हैं, जैसे सायरा है, जैसे अरविंद है, जैसे राजेश है। ऐसा नहीं कि इन्होंने प्रॉब्लम्स नहीं फेस किए, इन्होंने फेस किए, बट इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तभी वो आज एक सुलझे हुए लोग हैं। उनको पता है कि बिजनेस करना कैसे है। सुमन से बात हो रही थी, चंडीगढ़ वाला जो हमारा सेल्स ऑफिसर है। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उनका एक क्वेश्चन था, सर स्टेबिलिटी का क्या फैक्टर है। तो मैंने उनको एक रिप्लाई किया था कि भाई स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि मैं 2 साल से हूँ, तो इससे बड़ा आपको प्रमाण क्या चाहिए स्टेबिलिटी का। आई एम थैंकफुल दैट आप लोग सब हमारे साथ हो। एंड काफ़ी चैलेंजेस थे, जैसे मैंने आपको कहा पिछले साल, जो एक मेजर था कि हमारे पास अप्रैल और मई के बहुत स्टॉक थे। मतलब आप सोचो कि जब हम लोग ने स्टार्ट किया, करीब जून जुलाई के अंदर हमारे पास इतना अप्रैल मई का स्टॉक था, बट आज के डेट में वो इतना हो गया है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट ईयर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है कि हमारे लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, स्पेशली सेंथिल फॉर लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड पीकेडी, एंड तरुण जो कर रहा है चंडीगढ़ में, इज समथिंग इनक्रेडिबल। ऑल्सो अरविंद ने इंडिविजुअली दिल्ली में काफ़ी लिक्विडेशन किया है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर हम लोग ठान लेना तो उनको सल्यूशन मिलेगा। एक समय था जब सब ये कह रहे थे कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे हम इशू को, तो उसका इशू का आज सल्यूशन भी आ गया हमारे पास, और एकदम बिल्कुल रिड्यूस हो गया वो। और आई थिंक जून के बाद हमने ये बिल बहुत अच्छा करेक्शन लिया है, एंड आई थिंक दैट आगे जाके ये जो चैलेंजेस है हमारे इन टर्म्स ऑफ आरटीवी, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। सेकंड जो आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट करे जा रहा हूँ, वो है बैलेंस कन्फर्मेशन के बारे में। सी, बैलेंस कन्फर्मेशन एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है। काफ़ी लोगों ने भेजा है, जब आपने भेजा है तो काफ़ी इश्यूज भी बाहर आई हैं, बट आप याद रखो कि वो बैलेंस कन्फर्मेशन कंपनी को प्रोग्रेसिव मोड पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है उसका। और मैं चाहता हूँ कि बिफोर वी मूव इनटू द नेक्स्ट ईयर, मतलब 31 दिसंबर के पहले आपके जितने भी इश्यूज हैं सब
हमारे सामने आ जाए और हम अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर को लेटर भेजेंगे कि भैया आपका बैलेंस कन्फर्मेशन हमको आ गया है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या है, कुछ क्लैरिटी रहेगी। वरना क्या होगा, हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे और बोलेंगे अरे वो पुराना इशू का क्या हुआ। सो दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव। आप लोग पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि जितने भी आपके चैलेंजेस हैं आप उसको ओवरकम करिए, बैलेंस कन्फर्मेशन क्लियर करिए, और बिजनेस को सिस्टमेटिक करने की कोशिश करिए। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आ जाता हूँ, मूविंग टू द नेक्स्ट ईयर। देखिए, एक चीज़ तो आप ठान लो कि अगर हम सेल्स में हैं तो प्रेशर आएगा। कोई भी सेल्स की कंपनी बिना प्रेशर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब प्रेशर, आप याद रखो कि ये जो हार्ट है ना, हार्ट, इसको भी पंप करने के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है। अगर इसमें प्रेशर कम हो गया तो हार्ट काम नहीं करेगा। तो प्रेशर ज़रूरी है, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रेशर को लेते कैसे हैं। अब प्रेशर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस। आप जितना प्रेशर डालोगे उतना परफॉर्मेंस आएगा। ओके, सो वेरी सून हम लोग गियर थोड़ा और बदलेंगे, तो उसके लिए आप लोग सबको रेडी होना है। दूसरा चीज़ ये है कि देखिए, जिसको हम सक्सेस बोलते हैं ना, वो कभी भी किसी को आज तक इस दुनिया में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बिना स्ट्रगल के आया नहीं है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा, देखिए, स्ट्रगल करना हमारे हाथ में है, लेकिन स्ट्रगल का जो रिजल्ट है वो ऊपर वाले के हाथ में। वो ना मैं ना आप, किसी के हाथ पे नहीं है वो। किसी लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को वक्त लगता है, लेकिन डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो जैसे हम नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रवेश करेंगे, आप लोग ये बात बिल्कुल समझ के रहिए कि हमारे जो नए SKUs आ रहे हैं, जो हमारे ग्रोथ प्लान्स अभी हम डिस्कस करके आगे प्रेजेंट करेंगे आप लोगों को, वो तभी पॉसिबल है जब हम एक साथ मिल के काम करें। तो जो हमारा टफ फेज़ है, आई होप वी हैव ओवरकम इट। मे बी, मुझे तो ऐसा बिल्कुल आश्वासन है कि जो पास्ट मिस्टेक्स हुए हैं वो फ्यूचर में नहीं दोहराए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप नए प्रॉब्लम्स लेके आओ, खैर आप लाओगे तो हम उसका सल्यूशन भी देंगे। और बिफोर आई एंड, एक मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग सब ना हॉरेका होटल चैनल के ऊपर ज़रा सा ध्यान दीजिए। वाई? बिकॉज हमने पिछले 1-2 महीने से काफ़ी हमने फोकस किया है इस चैनल के अंदर। मैं और चेयरमैन हमने पर्सनली कुछ होटल्स विज़िट किए हैं बॉम्बे में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपने अपने डिज़ाइन डेजिग्नेटेड एरियाज़ में होटल्स को मिलें, हमारे प्रोडक्ट को शोकेस करें, ताकि उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। अब जैसा कि मैं कहूँ, मेरे साथ रवि ने काफ़ी हेल्प किया मुझे। रवि के थ्रू प्राइड होटल से हमारा इंटरेक्शन हुआ। अरविंद लोधी होटल में मिल के आया है। मैं यहाँ पे होटल लीला में गया, फिर मैंने प्राइड होटल में विज़िट की, सोफिटेल में विज़िट किया, फर्न में विज़िट किया, गोवा में हमने रिक्वेस्ट किया वेलेंसियो को कि आप ताज में मिल के आओ। सो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, कि हमारे पास अगर 10 होटल आ जाते हैं तो, और हर एक होटल हमें करीब 1000 से 1500 का ऑर्डर पर मंथ देता है, तो हम करीब 15,000 पैक्स कर सकते हैं। और ये बहुत पॉसिबल है क्योंकि हमारा होटल अंदाज़, दिल्ली हयात अंदाज़ बहुत अच्छा कर रहा है। तो उस पास डेटा के ऊपर मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लास्टली, सब कोई मिल के काम करें एंड सब कोई एक मिशन की तरफ बढ़े। और मेरा ये आपको क्या कहते हैं, आश्वासन है कि हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, सब चीज़ों को अगर हम
कंट्रोल करके चलेंगे, जैसे एक्सपायरी हो गया, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बैलेंस कंफर्मेशन हो गया, न्यू अकाउंट एक्विजिशन हो गया, होरेका चैनल हो गया, एग्जिस्टिंग बिजनेस हो गया, सक्सेस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड आई नो दैट ऑल ऑफ अस कैन डू इट. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट संडे.